देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हो गया आपका? अब मैं जा सकता हूँ पानी लाने? हाँ, मेरी बात खत्म हो गई। जा। बाबा, खबर है, ऐसी खबर जो दारू की दुकान खोलने से ज्यादा बड़ी चोट भीमराव पर करेगी। क्या? सुंदर, अति सुंदर। अब आएगा मजा खेल में। हितेश काका, ये लीजिए पानी। आइए, उठिए उठिए। पिलाओ पिलाओ भीमराव, और पानी पिलाओ इसे। अरे मर जाएगा, पूरी रात तड़पा ये बेचारा। ध्यान रखना इसका, अपनी चाल में ले जाओ। अच्छे से तुम भी चाय वाय पियो, इसे भी पिलाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तुम पर और तुम्हारी चाल के लोगों पर। तैयार रहना भीमराव। किस तूफान की बात कर रहे थे? बाबा, वो वहाँ। बेटा, हम रात भर ढूंढते रहे, लेकिन हितेश बाबू चाल से इतनी दूर यहाँ कैसे पहुंच गए? मेघनाथ जी, वो मेघनाथ जी हितेश काका को यहाँ लेकर आए। ये रात भर पानी मांगते रहे, पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं दी। क्या? इन्हें ले चलते हैं। लेकिन कुछ कहो, दारू थी बहुत बढ़िया है? पी के मजा आ गया। अरे कैसे लोग आप? अभी तक हितेश काका को कुछ पता नहीं चला और आप लोग कल रात की दारू की बात कर रहे हैं। अरे दीपक, आ जाएंगे ना, हितेश भाऊ हैं वो, चाल चोर तो थोड़ी जाएंगे हैं? अरे हितेश भाऊ, अरे क्या हो गया? हितेश भाऊ, हितेश भाऊ, क्या हुआ हितेश भाऊ? हितेश भाऊ, हितेश भाऊ, हितेश भाऊ। हितेश भाऊ, ही का तमाशा है। कल रतिया के थे बड़ा उछलत कूदत नंदू भैया के ऐसे फूल का गुलदस्ता लेके गए रहे और वापस आए से खटिया पे। का हुई गया इन्हें? अरे हुआ क्या होगा फुलिया ताई, मुफ्त में दारू मिली ना तो खूब पी लिए होंगे, खुद को संभाल नहीं पाए इसलिए लुढ़क गए। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, काफी समय हो गया ये वैसे ही है। रुको भीम भैया, एक बार कोशिश करते हैं इन्हें होश में लाने की, शायद होश में आ जाए।
ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मैं भीमराव नहीं हूँ, मैं दीपक हूँ। दीपक, बोलने दो इन्हें तो बस मेरे पति से ही दिक्कत है। देखकर दिक्कत है, बिना देखे दिक्कत है, समझकर दिक्कत है और बिना समझे भी दिक्कत है ना? तभी तो पानी तुम न डालो, लेकिन चिल्ला किसको रहे? मेरे पति को। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तुम पर और तुम्हारे चाल के लोगों पर। तैयार रहना भीमराव। वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन मैं जरूर कहूंगी। आप मेरे पति को एक शब्द बोलेंगे, मैं आपको 2 शब्द बोलूंगी। और रितेश काका, आपको तो अंदाजा भी नहीं कि आपको नशे में मेघनाथ जी और उनके बेटे उठाकर कितनी दूर लेकर गए थे। आप पूरी रात पानी पानी चिल्ला रहे थे। मेरे पति ने आपको पानी पिलाया और पापा और मेरे पति ही आपको यहाँ लेकर आए। ये तो अभी तक आप वही होते। और आतिश बाबू, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप रात भर पानी पानी करके गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मेघनाथ ने आपको पानी नहीं दिया। और हम यहां ले आए तो भीम डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहा था, वो भी आपके लिए। और आप हितेश काका, कभी तो भीम के प्रति अपना नजरिया बदल कर देखिए, शायद आपको भीम समझ में आ जाएगा। मैं आज कुछ कहना चाहता हूं। आज तक मैंने भीम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहूंगा। क्या कहना चाहते हैं हितेश भाऊ? यही कि चाहे भले ही मेघनाथ ने रात भर मुझे पानी नहीं पिलाया, लेकिन दारू बहुत अच्छी पिलाई। यही उम्मीद थी आपसे हितेश काका। पूरी दुनिया में कहावत है कि जल ही जीवन है, मगर जब विरोध भीम भाव का करना हो तो दारू पानी पर भारी पड़ गया। मेरा कहने से आप सबके बारे में सोचना तो बंद नहीं करेंगे, इसलिए आप सबको जो करना है कीजिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तुम पर और तुम्हारे चाल के लोगों पर। अब क्या सोच रहे हैं आप? अभी कुछ मत सोचिए, सो जाइए। रात भर आप हितेश काका को ढूंढ रहे थे, सो जाइए। मैं ये सोच रहा हूँ रमा कि मेघनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? क्या होने वाला है? ये लो बच्चों,
यही है वो कागज। अब ये तो समझ गए हो ना तुम दोनों कि इस कागज को लेकर आगे क्या करना है? हाँ बाबा, इस कागज और लाठी को मिलाना है और नतीजा निकालना है जो हमने बात की थी। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो चलो अब जल्दी से सर झुकाओ, तभी तो आशीर्वाद दूंगा मैं। चलो चलो चलो। जय भाव। काम पूरा किए बिना वापस मत लौटना। हाँ बाबा। चलो सब। सो जाइए। और वैसे भी आपके जीवन में जो रोज मुसीबतें आती है वो किसी तूफान से कम है क्या? सो जाइए। अरे सो जाइए। अरे ये सो जाइए। मेरी दुकान कब खुलेगी? जीजा भाई, क्या है ये? एक ही बात बार बार रट रही है, दुकान दुकान दुकान। समय देखकर बात किया करना। मैं समय देखकर बात करूं? अरे दीदी, समय देखकर तो आपको बोलना और बैठना भी चाहिए। चाय मिल गई है ना, तो पति पत्नी के बीच से हट जाना चाहिए। लेकिन आप तो बैठी ही है। जीजा भाई, इस तरह की बेइज्जती बार बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है जीजा भाई, तू कह रही है तो मैं जा रही हूँ। सही में ये जगह मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब इस घर में हर जगह मैं तुझे विस्तार से समझाऊंगी। जीजा भाई, क्या है ये कपड़े धुले हुए हैं? ये देख कितने दाग है इस कपड़े पर। ये सारे कपड़े वापस से धो, एक भी दाग दिखाई नहीं देना चाहिए, समझी? क्या देख क्या रही है? बड़ी ननंद हूं मैं, और बड़ी ननंद सास समान होती है। वो बहू से काम तो करवा ही सकती है ना। ये सारे कपड़े साफ हो जाने चाहिए, समझी? कैसे चुपचाप बैठे हैं ना आप? अरे कम से कम अपने बेटों से तो सीखिए कि कैसे अपने पत्नी के लिए बोला जाता है और उसका पक्ष लिया जाता है। जीजा भाई, जैसे कर रही हो वैसे भर रही हो। इतने सालों में तुम्हारी और मीरा की कभी बनी नहीं, मगर उसे मजबूर करोगी तो ऐसा ही होगा ना? हाँ, ये एक सही है। जिसे जो बनना होता है बनता रहता है। बस ये जीजा भाई एक दुकान की मालकिन नहीं बन सकती। जैसी दुकान खोलनी है खोल लो, लेकिन मेरे सामने ऐसी बात मत किया करो। रे चौल वालो,
आ रहा हूं सबके सब। नंदू कौन है यहाँ? अरे बताओ ना नंदू कौन है? जी मालिक, मैं हूं नंदू, जिसने आपको फूल दिया था। तो अब अपने घर का आधा हिस्सा भी दो। ऐसा मत कीजिए मालिक। मालिक, इस चाल में एक ही तो आदमी है जिसका यहाँ अपना घर है, आप उसे भी छीन लेंगे? ऐसा मत कीजिए मालिक। हाँ, और ऐसे लाठी के बल पर आप किसी से उनका घर नहीं छीन सकते। भीमराव, मालो जी का नाम सुना है? मालिक, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, इसी चाल में रहते थे, इन सब के दोस्त थे, लेकिन एक दिन वो चाल छोड़कर चले गए। अब आ गया। ये कागज पढ़। तुम्हारे पिताजी ने जो कमरा तुम दोनों भाइयों के नाम किया था, उसमें से आधा हिस्सा अब हमारा है। क्योंकि मालो जी ने अपना हिस्सा हमारे नाम कर दिया है, जिसमें हम अपने दुकान का माल शराब रखेंगे। नहीं, ये सही नहीं है। ऐसे किसी के घर में, हमारी चाल में आप शराब नहीं रख सकते। ये कागज पढ़। उसने जब बेच दिया है तो तू होता कौन है बीच में रोकने वाला? भीम, ये पढ़ के बताओ ना कि क्या ये जो कह रहे हैं सही है? हमें तो पढ़ना नहीं आता है, तुम तो पढ़ के बताओ। भीम, बोलो ना, क्या ये कागज सही है? भीम, भीम कुछ तो बोलो। क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ काका, ये सही है। मैं नहीं मानता इस कागज को। मालो से कहिए कि आकर हमसे बात करे। ऐसे ही हमको छोड़कर चला गया, और इतने सालों बाद आकर के अपना हिस्सा मांगेगा तो क्या हम दे देंगे? मैं देख क्या रहा हूं, खाली करो इसका घर। रुकिए, ऐसे किसी का घर जबरन खाली कराना ठीक नहीं है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। घर नहीं, आधा घर खाली करा रहे हैं। ऐसा मत करिए मालिक। आपके कहने पे आप क्या फूल बेचने भी आए, आप ही के कहने पे आपके यहाँ उद्घाटन में भी हम आए। आपसे हमारी क्या दुश्मनी है? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है। अरे पूरी दुनिया में आपको शराब रखने की दूसरी जगह नहीं मिली क्या, जो आप लोग हमारे चौल में आ गए? यही तो ग्रहों का खेल है। आप चौल वालों को पूरी दुनिया में कहीं रहने की जगह नहीं मिली, तो भीमराव के साथ यहाँ आ गए। अब अगर भीमराव इस चौल में है तो शराब भी रहेगी।
तभी तो जो शर्त लगी थी शिक्षा और दारू के मटके में, उसका स्पष्ट परिणाम आ पाएगा। और भीमराव जब अपने लोगों के बीच अपनी ही शर्त हारेगा तो सबको याद रहेगा, इन लोगों को भी, हमें भी, भीमराव को भी और उसकी पत्नी रमा को भी।